स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। हैप्पी इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई आप सबको। इसी के साथ मैं आज बात करने वाला हूँ 75th अमृत महोत्सव की, जहाँ पे पीएम मोदी ने देश के सामने क्या उत्सर्ग किया हम सब के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने इस पूरे सेलिब्रेशन को लीड करते हुए ये कहा है कि हमें बहुत ही बड़ा गोल को अचीव करना है, और ये गोल है दोस्तों कि अगले 25 सालों में, जी हाँ दोस्तों, आने वाले 25 सालों में हमको एक डेवलप नेशन बनना है। दी और मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी गांधी जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को और वीर सावरकर जी को, जिन्होंने हमारे नेशन को गढ़ने में बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा लीड रोल प्ले किया था। उसके बाद मोदी जी ने जो एक 5 पॉइंट्स है, जिसके आप बुलेट पॉइंट की तरह भी बोल सकते हैं, उसको देश के सामने लाया। और उन्होंने तभी ये आइडिया दिया देश के सामने कि अगले 25 सालों में हमको एक डेवलप नेशन बनना है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। अगर इस तरीके से हम अभी जिस वक्त में है, इस वक्त से अगर देखा जाए तो ये एक मतलब एक ह्यूज ह्यूमंगस टारगेट है। इसको अचीव करना मतलब नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हमारे जीडीपी ग्रोथ ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। और दोस्तों ये हाई पे रहना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक आधा साल भी अगर नीचे चला गया ना, तो इस टारगेट को हम लोग अचीव करने में बहुत देरी कर देंगे। और इसी के साथ दोस्तों, जो मोदी जी है, वो जो 5 प्लेजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसका पहला पॉइंट है जो है हम लोग एक डेवलप नेशन बनेंगे। ऑब्वियसली ये पॉइंट नंबर 1 होने वाला है। पॉइंट नंबर 2 होने वाला है कि यह हम रिमूव करेंगे हमारे जितने भी सिविलिटी है, मतलब कि हमारे अंदर जो एक कॉलोनाइजेशन जो माइंडसेट है कि हम किसी से मतलब कम है या फिर छोटे है, किसी भी पैमाने में हो सकता है कि हम बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है, इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं हम मोदी जी, कि हम किसी से कम नहीं है। और हमें सोचना भी ऐसा नहीं चाहिए कि हम किसी से कम है या फिर हम हमारे ऊपर कोई राज कर सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम लोग दूसरों से कुछ सीख के दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं, और हम लोग आगे चल के दुनिया में जो विश्व इकोनॉमी है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और उसी के साथ पॉइंट नंबर 3 आता है प्राइड इन हेरिटेज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जो है वो कवर होने वाला है। क्योंकि हमें जो हमारे अंदर जो संस्कृति है, ये मतलब एक रिच संस्कृति, मतलब हेरिटेज को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो है हिस्ट्री, वो आपको सबको पता ही होगा कि हमारा जो हिस्ट्री वो वेद से चला आ रहा है। तो उसका जो एक लीनिएज है, उसको हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। और हमारा जो मतलब जो ज्ञान है, जो इकोनॉमी है, इन सबको बढ़ाते रहना चाहिए। उसी के साथ साथ, समय के साथ साथ, उसको एडवांसमेंट के तरफ ले जाना चाहिए हमेशा के। और पॉइंट नंबर 5 इज़ यूनिटी एंड फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, क्योंकि हर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर में एक लैंग्वेज चेंज हो जाता है। उसके बाद खाना का डिशेस जो है, अब सबको पता है, वो चेंज हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना भाषा बोली जाती है हमारे देश में। तो हमारे ऐसे देश में जो विभिन्नता इतना अनेक है, उसमें भी हम लोग सब एक होकर जुट कर रहते हैं। ये एक अपने आप में मतलब दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा देश होगा। इसलिए हमारे बोलते हैं कि हमारे नेशनल एंथेम में भी ये सॉन्ग, मतलब इस लाइन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मेंशन किया है। तो जी हाँ दोस्तों, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंटरनल जो सिक्योरिटी है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी के लिए तो है ही। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर देश अंदर से अगर अशांत हो गया ना, तो वहाँ पे उस देश का, चाहे वो किसी भी देश का हो, कितना भी मतलब वो एडवांस लेवल पे चला जाए, अगर वो इंटरनली अपने आप को संभाल नहीं सकता ना, तो उस देश का इकोनॉमी मतलब डूबने के मतलब कगार पे चला जाता है। इस लेवल के मतलब जो है वो चीज़ें को देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और इसी के साथ यहाँ पे सिटीजनशिप के मतलब हमारे जो खुद के जो जिम्मेदारी लेने का जो जो चीज़ है, उसके ऊपर भी मोदी जी ने बात किया है कि सिटीजन्स को, देश के जो लोग हैं, उनको अपना जिम्मेदारी ठीक तरीके से निभाना चाहिए। जैसे कि सोच लीजिए, अगर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग बेसिकली जो लोग करप्शन करते हैं, मतलब दूसरे लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, या फिर अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मतलब नुकसान पहुंचाता है, इस टाइप का जो मतलब चीज़ें हैं, करप्शन है, इसको सबसे पहले हटाना होगा। क्योंकि हमारा जो देश है, अगर करप्शन से
करप्शन से हमारा जो देश है ये अगर करप्शन से बाहर नहीं निकल पाया तो हम लोग जो है वो इकोनॉमिकली कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों मोदी जी ने ये कहा है, मोदी जी ने सबसे पहले तो राजघाट विजिट किया, वहाँ पे महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। फिर वो आए रेड फोर्ट पे, वहाँ पे आके उन्होंने जितने भी इंटर सर्विसेज है उनको पहले एग्जामिन किया। फिर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। फिर उसके बाद जाके उन्होंने जो हमारा फ्लैग है उसको लहरा दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ही जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको मतलब स्टार्ट एक्चुअली ये हुआ था मार्च के 2021 में। जी हाँ दोस्तों, उसको उस टाइम से इस जो मेगा प्रोग्राम है इसका जो प्रिपरेशन उस टाइम से ही चालू हो गया था। और जब ये फ्लैग को मोदी जी ने लहराया, उसी के साथ साथ इस मेगा जो इवेंट है इसका जो है इसको इस तरीके से ट्रिब्यूट दिया गया है। इंडो तिब्बतियन जो बॉर्डर का जो पीक है 75 पीक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी अमृतरोहण करके एक मेगा मिशन को लॉन्च किया गया है। और वहाँ पर 75 पीक्स पर हमारे जो देश का जो झंडा है उसको लहराया गया है। और दोस्तों इंडिजिनियसली मेड हॉइजर गन के जरिए 21 तोपों की सलामी दी गई। फिर एडवांस डॉट आर्टिलरी गन सिस्टम जिसको हम ATAGS भी बोलते हैं, उसको जो DRDO का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसको भी मोदी जी ने इसको मतलब जो इंट्रोड्यूस किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मेक इन इंडिया का कैंपेन है। या दोस्तों ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि ये मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है। इसी के साथ बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ।